अनिता, आपको अपने शॉर्ट एंड लैंग्वेज बाय आरएस में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम लोग वर्ड सिंबल्स को देखेंगे। इस सिंबल में हम लोग जो है वर्ड सिंबल्स को पढ़ने वाले हैं। जो भी यहाँ पास लिखा हुआ है, कहाँ, जहाँ, वहाँ, यहाँ, तो ये सारे हम लोग वर्ड सिंबल्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग जो भी वर्ड सिंबल्स को पढ़ते हैं, ये सारे हमारे यूज किस में आते हैं। जब हम डिक्टेशन लिखते हैं, स्पीड बढ़ाने का जो हमारा काम करती है, मतलब कि जब हम डिक्टेशन लिखते हैं शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में, तो उसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन रोल काम करता है, जो मेन रोल होते हैं ना, ये सारे हमारे किसके होते हैं, वर्ड सिंबल्स के होते हैं। इसी की वजह से हम लोग जो है अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और बहुत अच्छे से आप लोग सारे वर्ड सिंबल्स को पढ़िए ताकि आप लोग को समझ में आए। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सारे वर्ड सिंबल्स जितने ज़्यादा याद होंगे आपको, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी स्पीड बनती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये लिखा है क्या, जहाँ, कहाँ, आप पढ़ पा रहे होगे, देख पा रहे होगे यहाँ पास कि सब में चंद्र बिंदी लगी हुई है ना। तो मतलब जहाँ भी हर एक उसमें नहीं है, मतलब कि कुछ में है कि जहाँ जहाँ वर्ड से आपको जो भी वर्ड आएंगे उसमें अगर अनुनासिक स्वर वाले हैं तो वो हम ज्यादातर क्या करते हैं, लाइन के ऊपर बनाते हैं। तो जैसे कि कहाँ लिखा है ना, तो इसको हम लोग बना के देखते हैं। ये हम लोग का बनाएंगे, इसी में से कर देंगे, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कहाँ। और ये सारे हम लोग के लाइन के ऊपर ही बनेंगे। अब जैसे जहाँ लिखा है ना, तो ये हम बनाएंगे जा, इसी में ऐसे कर देंगे, ये बन जाएगा क्या हम लोग का जहाँ। अब वहाँ लिखना होगा ना, तो ये हम लोग बनाएंगे बा, और ऐसे कर देंगे, तो ये वहाँ लिखा है। अच्छे से आपको बड़ा सा बना के दिखाती ताकि आपको समझ में आए। तो जैसे कि ये बना वा, इसी में छोटा सा हा बनाएंगे, फिर ऐसे निकाल देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं वहाँ। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कि जो अगर हम लोग किसी उसमें ऐसे अगर हा बना देते हैं, मतलब छोटा सा सर्किल अगर ऐसे बना देते हैं, तो ये हम लोग का हा पढ़ा जाता है। और इससे भी छोटा अगर सर्किल बनाते हैं तो इसको हम लोग सा पढ़ते हैं। तो इस तरह से आगे चल के हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे। लिखा है यहाँ, तो यहाँ को हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम अपना या बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और ऐसे हम लोग हा बना देंगे। तहा बनाना है तो ये हम बनाएंगे ता, फिर इसी में ऐसे कर देंगे, तो ये हम लोग का बन जाएगा क्या, तहा। तो ये सारे के सारे अनुनासिक स्वर वाले हैं, चंद्रबिंदी लगी हुई है। तो जितने भी हैं ये सारे हमारे क्या बनेंगे, लाइन के ऊपर बनाए जाएंगे। और इसी तरह है ना, याद करने के लिए आप लोग को ये ट्रिक हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट हमारा जो लिखा हुआ है ना वर्ड सिंबल, वो लिखा है दाम, यदि, दे, देना, देता, और दिन, दी, दिया। तो देख पा रहे होंगे ये हमारा फर्स्ट प्लेस की मात्रा से स्टार्ट है, तो इसको हम जो दा बनाएंगे तो हम इसको लाइन के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग दाम, यदि। अगर कहीं जहाँ कहीं भी ये हम लोग को बना होगा दा, है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दा बना होगा लाइन के ऊपर, तो इसको हम लोग यदि, दाम, ये दोनों हम लोग, ये हमारे वर्ड सिंबल्स फिक्स हैं, तो हम लोग इसको बनाएंगे। अगर यही लाइन पे बना होगा, क्योंकि देख पा रहे ये मात्राएं सेकेंड प्लेस की हैं, तो ये हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, दे, देना, देता। तो जो भी हमारे वर्ड सिंबल्स ये हैं, जो हम सेंटेंस जब ट्रांसलेट हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो हम लोग उसमें जो भी हम लोग जैसे पढ़ेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पास दे है कि देना है कि देता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सारी चीजें समझ में आगे चल के फिर आती जाएंगी। तो अभी आप लोग बस यही देखिए कि जो हमारे वर्ड सिंबल्स है दाम, यदि, अगर दा हम लाइन के ऊपर बना देते हैं उसको हम दाम, यदि पढ़ते हैं। अगर इसी को हम लाइन पे बना देते हैं तो उसको दे, देना, देता पढ़ते हैं ना। अब अगर हम इसी को लाइन काट के बनाते हैं ऐसे, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, दिन, दी, दिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से आप लोग को याद भी हो जाएंगे कि ये फर्स्ट प्लेस की मात्रा से स्टार्ट है, इसलिए हमने इसको लाइन के ऊपर बनाया। अब ये सेकेंड प्लेस की मात्राएं हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया कि लाइन पे बनाया। और दिन, दे, दिया, ये थर्ड प्लेस की मात्राएं हैं, इसलिए हमने इसको जो है लाइन कट करके बनाया, है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसको देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पास बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे चल के हम लोग ना का हुक पढ़ेंगे। उसमें हम लोग जो है ना हम लोग का ऐसे बनता है, जैसे कोई अगर ये हमारा दा लिखा है, इसी में अगर ऐसे हम छोटा सा ऐसे हुक निकाल देते हैं, ऐसे मतलब कि बना देते हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ना का आंकड़ा। ये हम लोग का ना का आंकड़ा हो जाता है। तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बाकी ये हम लोग का दा है, फिर इसी में ऐसे बना देंगे अंदर साइड को थोड़ा सा
तो वो हम लोग का ना का आंकड़ा हो जाता है। तो ये हम लोग को फर्स्ट प्लेस की मात्रा से स्टार्ट है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, लाइन के ऊपर बनाएंगे। तो ये हम लोग का बन जाएगा दान। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दान। ये हम लोग का आगे चल के बहुत अच्छे से वो पढ़ेंगे आंकड़ा है, जो भी आंकड़ा है, ना का आंकड़ा है, ता का आंकड़ा है, सा का, सारी चीजें पढ़ेंगे ना। अभी अपना यही देखते हैं जो अभी हम लोग वर्ड सिंबल में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे लिखा है क्या, आएंगे आगे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इसी तरह हम लोग का सिंबल किसका बनाते हैं, कम और क्या का, है ना। इसी तरह हम लोग का बनता है आएंगे आगे का। तो इसी को लाइन के ऊपर अगर हम ऐसे बना देते हैं ना, डार्क, गा हमारा क्या होता है, डार्क बनता है, और का हमारा क्या है, लाइट में बनता है ना। तो इस यही अंतर था इसमें। तो इसको अलग करने के लिए क्या है, जब अपन लिखते हैं तो उतने जल्दी जल्दी अपन लोग लाइट और डार्क में बना नहीं पाते हैं, इसलिए हमने आपको बताया था कि कम के लिए क्या बनाना है। ऐसे कर देंगे तो कम बन जाता है, अरे ऐसे, है ना। फिर इसी को अगर हम ऐसे क्या के लिए क्या किए थे कि अगर ऐसे लाइन के ऊपर बना देते तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसी को लाइन पे बना देंगे, इसको किया पढ़ते थे, है ना। और ये भी बताया था कि जो ये हम बनाते हैं ये आगे चल के ये या का आंकड़ा है, या इसी तरह बनाते हैं। अब आगे के लिए हमने क्या किया था कि अब जो हम लोग आएंगे आगे, तो ये कम से और किया से हम लोग का थोड़ा सा ये पूरा अलग हो गया था, क्योंकि कम क्या के लिए ये चीज हमने बता दिया था। तो बाकी ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी कि आगे चल के हम लोग इसको यूज करेंगे, अभी नहीं। अभी हम इसी को बनाते हैं जो हमारे ऋषि प्रणाली की बुक में है। अब इसी को अगर हम लाइन पे बना देते हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, गया गए गई पढ़ते हैं, है ना। तो अब अगर इसको भी हम अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर आएंगे लिखना हो तो जैसे हम लोग आ का आंकड़ा बनाते हैं ना, आ की मात्रा देते हैं, छोटा सा हम ऐसे आ बना देंगे, इसी में ऐसे बिंदी रख देते हैं, इसको हम लोग एंगे पढ़ते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा आएंगे, और आगे के लिए यही से हम लोग सिंबल बनाएंगे, और गया गई के लिए यही रहेगा, क्योंकि किया के लिए हम लोग ने ये चीज अलग कर दी है, ठीक है। इसके लिए हम लोग यही बनाते हैं। अब जैसे लिखा है गाय, तो ये लाइन के ऊपर हम लोग ऐसे बना देंगे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गाय। तो इस तरह से आज के हमारे ये वर्ड सिंबल्स थे। तो हमारे सारे वर्ड सिंबल्स जो है खत्म हो गए। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। तो आप लोग इनको प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोग को जल्दी से याद हो जाएं, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा माइंड में सेट होते जाएंगे। तो आप लोग को बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप लोग को सारी चीज़ें ये जो जितने भी लिखे हैं सारे याद हो जाएंगे। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए।